सागर किनारे जगदात्री का रुद्र। कभी सड़कों पर डांस करता, कभी लहरों से खेलता, कभी हनुमान जी की भक्ति करता, कभी अपनी फेवरेट खाने को एंजॉय करता। मिलिए आयुष श्रीवास्तव से, जिन्हें आप देखते हैं सीरियल जगदात्री में एस रुद्र। लेकिन रियल लाइफ में आयुष कैसे हैं, उन्हें कैसा खाना पसंद है, अपनी छुट्टी के दिन वो क्या करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं, जम के डांस करते हैं, लेकिन साथ में है बड़े आध्यात्मिक और हनुमान जी के हैं भक्त। किरदार के उस पार आज सास बहू और बेटियां में हम आपको बुला रहे हैं अभिनेता आयुष श्रीवास्तव से, जिन्हें आपने टीवी सीरियल्स और वेब में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में वो हैं जबलपुर के एक ऐसे लड़के जिनके बड़े बड़े सपने हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए ये इंजीनियर मुंबई आया और संघर्ष करके पहुंचा है सीरियल्स की दुनिया में। तो आज आयुष श्रीवास्तव के साथ सास बहू और बेटियां पूरा एक दिन बिता रहा है, क्योंकि ये है आयुष का डे ऑफ, जहां वो पूरा दिन सास बहू बेटियां के साथ अपनी फेवरेट चीजें करेंगे, दिखाएंगे वो रूप जो शायद आप नहीं जानते। तो सीधा चलते हैं आयुष के पास। वैसे सुबह सुबह हमारी आयुष से मुलाकात हुई, जो खुद को तरोताजा करने के लिए कर रहे हैं सुबह सुबह हैप्पी डांस शाहरुख खान के अंदाज में, जो इनके फेवरेट कलाकार हैं। और आज इन्होंने सुबह की शुरुआत की कुछ इस फिल्मी अंदाज में। सास बहू बेटिया के आज खास मेहमान है रुद्र यानी कि आयुष। और आयुष जब डे ऑफ होता है, शूट नहीं करते तो क्या करते हैं? तो आयुष वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और एक तो आज मेरा डे ऑफ है, बड़े दिन बाद मेरे को ये ऑफ मिला है। तो जनरली डे ऑफ्स में मैं जो करता हूँ आज वो मैं आप लोगों के साथ करूँगा। आई विल टेक यू टू जो भी मेरी फेवरेट प्लेसेस हैं, जो भी जगह पे मुझे जाना पसंद होता है जब भी ऑफ है, या मैं जहाँ जाके खुश फील करता हूँ, आज आप लोगों को वहाँ लेके जाऊँगा। स्टार्ट करेंगे भगवान के मंदिर से, जहाँ पे मैं शूटिंग करने जाता हूँ तब भी जाता हूँ, शूटिंग से वापस आता हूँ तब भी जाता हूँ, और आज डे ऑफ है तो व्हाट्स बेटर टू स्टार्ट विद दैट। और भी फेवरेट प्लेसेस हैं, तो मंदिर से स्टार्ट करके आपको हम बाकी जगह पे भी लेके जाएंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर जो मलाड में। ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये मंदिर, क्योंकि हमारी शूटिंग बहुत आसपास होती है यहाँ पे। और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ पे हम अपना पीस ढूंढते हैं और कहाँ पे प्रेयर्स करते हैं। तो ये है वो मंदिर। आयुष और सास बहू और बेटिया संग छुट्टी वाले डे आउट का पहला पड़ाव है मलाड मुंबई का ये इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर। भाई इस हनुमान मंदिर ने कईयों की इच्छाएं पूरी की हैं, और ऐसे ही हनुमान भक्त हैं आयुष भी, क्योंकि आज हमें उस मंदिर में लेके जा रहे हैं जहां पर वो हमेशा जाते हैं। भाई बजरंग बली की आराधना करेंगे और मंदिर में थोड़ा आध्यात्म करेंगे और अपने इष्ट देव को याद करेंगे। तो सीधा चलते हैं आयुष के साथ इस हनुमान जी के मंदिर में।
हनुमान जी के इस मंदिर में आयुष ने सबसे पहले बजरंगबली के आगे माथा टेका। और इसके बाद आयुष ने इस मंदिर में थोड़ा शांति का और सुकून का वक्त बिताया। भाई भगवान का मंदिर वो जगह होता है जहाँ पर किसी भी मनुष्य को मिलता है सबसे ज्यादा सुकून, और आज आयुष ने वही सुकून हमारे साथ शेयर किया। जय सिया राम। ये एक तो हमारे साइड से बहुत पास में है और बहुत पुराना मंदिर है। इच्छा पूर्ति बोलते हैं हनुमान मंदिर। मैं जब छोटा था ना, मैं 4 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था हनुमान चालीसा, और मैं 4 या 5 साल का था। तो मैं तब से हनुमान चालीसा पढ़ना जानता हूँ। और अभी अभी मैंने कुछ 3-4 साल पहले बजरंग बाण चालू किया। मेरा कनेक्शन तो बहुत पहले से हनुमान जी से ऐसा, क्योंकि मेरे लाइनेज में सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो भी बहुत कभी कभी ड्रेनिंग हो जाते हैं, और आप काम जैसे टीवी में आप 13-14 आवर्स कई बार वर्क करते हो, ऐसी जगह आके सिर्फ बैठने से आपको एकदम जेन मोड मिल जाता है, एकदम आप रिलैक्स हो जाते हैं और यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। वो शून्यता में आप बनाते हो, और वही मुझे यहाँ फील होता है। वैसे सारे मंदिरों में होता है, ये वन ऑफ द वो मंदिर है जिसमें मैं कई बार आता हूँ। पर रियल लाइफ में आयुष बड़े संस्कारी, और कुछ इस तरह होती है उनकी सुबह की शुरुआत। ले लिया बजरंगबली का आशीर्वाद, और क्या कुछ मांगा क्या कि कैसा साल जाए? पिछला साल कैसा था? रुद्र मिला इस बार। एक्चुअली पिछला साल से स्टार्ट करते हैं। पिछला साल के लिए ग्रेटफुल था, बहुत अच्छा रहा वर्क वाइज, बहुत कुछ मिला। रुद्र भी मिला पिछले साल में, और बजरंगबली शिवजी सबके आशीर्वाद से ही होता है। तो मांगा तो मैं बहुत ज़्यादा मांगता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मुझे खुद मिल जाता है। तो मैं जाता हूँ और यही मांगता हूँ कि बस मैं खुश रह पाऊँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन में मैं अच्छे से काम कर पाऊँ और बेहतर डिलीवर कर पाऊँ। अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं लोगों को खुश रख पाऊँ। तो ऐसे मैं जब जाता हूँ तो मैं बहुत सोचता नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए है या वो चाहिए। बचपन में मैं बहुत मांगता था, बट मुझे समझ में आया यार वो खुद ही दे देते हैं। तो बस जाओ और बस सरेंडर टू द गॉड एंड ही विल टेक केयर ऑफ़ यू। सो इस साल की जो आपने बात की, इस साल तो मेरे दिमाग में रुद्र ही है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो मुझे मिला है, आई थिंक टेलीविज़न में ऐसे कैरेक्टर्स ना मिलते नहीं हैं लोगों को प्ले करने जैसा, मतलब वो कैरेक्टर है। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले रोज़ थैंक यू बोलता हूँ, और लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए भी थैंक यू बोलता हूँ, और आप लोग भी इतना अप्रिशिएट कर रहे हो और मुझे अपने इतने अच्छे शो में बुला रहे हो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ इट। चलिए अब बारी आती है आयुष के सेकंड फेवरेट प्लेस की। हाँ, सेकंड फेवरेट प्लेस पे जाते हैं। तो कुछ खाएंगे या फिर भगवान की पूजा तो हो गई, अब थोड़ी सी पेट पूजा की बारी आ गई। बिल्कुल वही मैं सोच रहा था कि पूजा हो गई है, अब अपनी पूजा भी करते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं।
आयुष संग छुट्टी वाले डे आउट का अगला पड़ाव है आयुष की फेवरेट ईटिंग प्लेस और ये है मुंबई की एक ऐसी जगह जहां पर सबसे बेहतरीन समोसे मिलते हैं। आज सुबह का नाश्ता आयुष सास बहू बेटे संग कर रहे हैं अपने फेवरेट समोसा जॉइंट में ले जाके। तो आइए चलते हैं और खाते हैं आयुष के संग मुंबई के वायरल वाले समोसे। तो हम आ गए हैं काशी समोसा भंडार। ये वो एक जगह है जो मेरी टू डू लिस्ट में ना बहुत टाइम से है, क्योंकि समोसा ना मेरे फेवरेट है। और आज मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा काशी समोसा भंडार के समोसे और बताऊंगा कि कैसे थे, सो दैट इफ़ यू वांट आप भी खा सकते हो। और हम सारे इंडियंस का फेवरेट स्नैक तो होता ही है समोसा, तो मेरा भी है। लेट्स गो। तो भाई आयुष श्रीवास्तव तक हमने मुंबई में बनारस का स्वाद चखा, क्योंकि यहाँ के काशी समोसे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बनारस में मिलते हैं। तो मुंबई में इन काशी वाले समोसों का देखिए आयुष कैसे आनंद उठा रहे हैं, चटनी मिर्ची और समोसों के साथ। भाई इससे बेहतर ब्रेकफास्ट हो सकता है क्या भला। बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, मेरे सच में मुंह में पानी आ रहा है एकदम। ये देखो यहाँ पे एक चटनी है, इसमें इन्होंने मीठी चटनी डाली है, मिर्ची अलग से दिया है, प्याज अलग से दिया है। एंड फिलिंग ऑफ समोसा इज वेरी हॉट एंड really good. Just what I wanted. Just what I wanted. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो और खुश रहते हो ना, तो वो अपने आप में अच्छी फिटनेस है, राइट? हाँ, रोज़ बाहर का नहीं खाना है मतलब, बट जब भी आपको मौका मिलता है और आप वो खाते हो तो आपका दिल करता है और मन से खाते हो खुशी से, तो वो खाना ना अच्छा ही लगता है। और अगर आप कितना भी स्ट्रेस ले लो और डाइट फॉलो कर लो दुनिया भर की, कुछ नहीं होगा अगर आप खुश नहीं हो। बड़ा इम्पोर्टेंट है खाना, जो भी खा रहे हो बहुत अच्छे से और खुशी से खाना, ऐसा एंजॉय कीजिए। भगवान की पूजा और पेट पूजा के बाद अब आयुष श्रीवास्तव हमें लेकर चल रहे हैं मुंबई का समुंदर दिखाने। भाई मुंबई का समुंदर वो जगह है जो सबके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। इस माया नगरी में इस समुंदर का बड़ा हाथ है। तो चलिए आयुष संग करते हैं लहरों से बातें। है, अगर आप मुंबई में रहते हो और अगर आप बीच नहीं आए तो आप क्या मुंबई आए बट ये जगह जो है ना, ये समुद्र जो है, यहाँ पे सारे लोग अपनी दिल की बात कहते हैं आके। एंड आई थिंक नॉट ओनली एक्टर्स, जितने भी लोग हैं मुंबई में जो रहते हैं वो इस जगह से पक्का रेजोनेट करेंगे। तो बीच में आके बीच अपने दिल के बीच की बात हम बीच पे करेंगे। लेट्स गो, चलिए। मुंबई के समुद्र किनारे देखिए आयुष के अंदर का डांसर कैसे निकल आया और देखिए लहरों से कैसे वो खेल रहे हैं। भाई वो हैं वाटर पर्सन और समुद्र में आके इनके अंदर का बच्चा निकल आया।
होता है ना, जब फुल मून होता है तो वाटर टाइड्स अलग होते हैं एंड मून नहीं होता है तो टाइड्स अलग होते हैं। तो मून का डायरेक्टली रिलेशन है वाटर बॉडीज से, और हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो इट इज़ एक्चुअली रिवर्स या वाटर बॉडीज़ के पास रहने से आपके जो इमोशनल हेल्थ होती है ना, वो बहुत बेटर होती है। तो जब भी आप कभी लो फील करें या फिर आप कभी डिप्रेस फील करते हो तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है। टू जस्ट गो एंड प्ले विथ वाटर एंड बी अराउंड वाटर बॉडीज। इसीलिए आप देखोगे बच्चे भी जब खेलते हैं तो कितने खुश होते हैं नदियों में या पानी में, जब आप छोटे थे। और आप लोग ये करते होगे और हम बहुत वो अंदर के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं। इसलिए चाहे कैसा भी हो, आपके पास टाइम कम हो, जहाँ भी आपके करीबी वाटर बॉडी उसके पास जाके सिर्फ बैठो, रिलैक्स करो। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिजुविनेटिंग अपार्ट फ्रॉम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। लहरों से बातें करने के बाद आयुष श्रीवास्तव का अगला पड़ाव है घुड़सवारी। जी हाँ, मुंबई के समुद्र किनारे घुड़सवारी करने का अपना एक आनंद है और आज आयुष ने भी अपने इस फेवरेट पास टाइम को किया। जी देखिए वो कैसे घोड़े पर सवार हो गए और देखिए सरपट कैसे उन्होंने में की इस घोड़े की सवारी और खुद को किया तरोताजा। अब चलते हैं आयुष के साथ थोड़ा मुंबई घूमने। वैसे इस सफर में आयुष ने अपनी जिंदगी का सफर हमें बताया। वो रहने वाले हैं जबलपुर मध्य प्रदेश के, लेकिन उनकी पढ़ाई हुई है भिलाई में जो है छत्तीसगढ़ में। भाई वो एक इंजीनियर हैं और क्रिकेट के शौकीन हैं। तो आखिर कैसे ये लड़का इंजीनियरिंग छोड़ के बन गया एक्टर, इसका खुलासा आयुष ने किया। My career started from 2017, 16-17 I guess, and I came मुंबई तभी उसी वक्त पे। मैं पहले जबलपुर में रहता था, मध्य प्रदेश में मैं पला बड़ा हूँ। फिर 10th तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था भिलाई, तो हम भिलाई चले गए। बहुत अच्छी सी जगह है, स्टील प्लांट है वहाँ पे, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर शहर है। वहाँ मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग के दौरान एक्चुअली मुझे डांस का बहुत कीड़ा था बचपन में तो मैं स्टेज पे हमेशा रहता और मैं क्रिकेट खेलता था। तो मैं दो चीज़ें करता था। तो क्रिकेट में मैं जबलपुर के लिए क्रिकेट खेला हूँ अंडर, बहुत छोटे में, अंडर 14, अंडर 12 उस टाइम पे, 10th के भी पहले। तो पहले मुझे फास्ट बॉलर बनना था, बट फिर मेरा वो चेंज हो गया, शहर चेंज हो गया। और तभी क्या, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा रहता है कि भाई पहले पढ़ाई होनी चाहिए, तो मैथ साइंस ले लिया। फिर अब मैथ साइंस ले लिया तो इंजीनियरिंग कर ली। फिर मैं भिलाई भी चला गया था, वो डिस्ट्रिक्ट छूट गया था। तो क्रिकेट मेरा थोड़ा छूटा और थोड़ा उस टाइम पे IPL नहीं था, तो उतना ऐसा बहुत इजी नहीं था ब्रेक डाउन करना कहीं पे भी क्रिकेट में कमर्शियली। और मैं डांस करता था, तो फिर मैं वहाँ भी गया तो मैं डांस वांस करने लगा, तो थोड़ी लड़कियाँ इम्प्रेस होने लगी फिर मैं कॉलेज में गया तो और लड़कियाँ इम्प्रेस होने लगी। तो जोक्स अपार्ट, मुझे फिर कॉलेज में डिस्कवर हुआ कि यार मुझे ना एक्टर बनना है। तो मैं छोटे में फिल्में देखता था, मैं बहुत फिल्में देखता था पहले। फिर मैं स्वदेश देखी। फेवरेट हीरो? मेरे बहुत सारे फेवरेट हीरो थे, बट शाहरुख खान, फिर ऋतिक रोशन, शाहिद एंड रणबीर कपूर, मतलब ऐसे जो क्रोनोलॉजिक, एंड ऑफ कोर्स सलमान खान। तो मेरे को हर, मतलब मैं बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड था। तो जैसे कोई सलमान खान की फिल्म आएगी तो मैं वो जो बने उस फिल्म में वो बन जाऊंगा। जैसे प्यार किया तो डरना क्या जब आई थी, तब मैं बहुत छोटा था, तो मैं वो फटी जीन्स पहन के डांस करता था। बस मैं अपनी जीन्स फाड़ लेता था, मम्मी फाड़ देती थी उसको। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, बहुत, और नंगा हो के ऐसे डांस करता था ओ जाने जाना पे। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। फिर शाहरुख खान की DDLJ आई, एंड देन स्वदेश आई, तो मुझे लगा मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। फिर लक्ष्य आई तो मुझे आर्मी में जाना था।
फिर मुझे धीरे से रियलाइज़ हुआ नहीं यार मुझे एक्टर बनना है तो जहाँ मैं सब कर सकूँ. सो दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड कि यार आई वांट टू प्ले कैरेक्टर्स, आई वांट टू बी कैरेक्टर्स एंड लिव दैट लाइफ. एंड सो इन कॉलेज आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड आई वेंट टू कल्चरल फेस्ट जाता था, वहाँ पे इंटर कॉलेज फेस्ट होते हैं. तो वैसे वैसे मेरे कॉलेज ने भी मुझे बहुत प्रमोट किया कि बिकॉज दे सॉ टैलेंट, सो दे ऑलवेज मेरे को मेरी अटेंडेंस माफ़ कर देते थे. मैं क्लास तो आता नहीं था तो मुझे अटेंडेंस माफ़ करते थे, बट मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था कल्चरल में. तो वहाँ से चालू हुआ. फिर आफ्टर माई कम्प्लीशन ऑफ कॉलेज इंजीनियरिंग ख़त्म हुई. फिर मैंने सोचा यार मेरे को ना अब प्लेसमेंट में तो नहीं बैठना है, मुझे बॉम्बे आना है, मैं यहाँ एक्टिंग करूँगा. तो मैं यहाँ पे आया. देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस. स्टार्टिंग में मुझे बहुत मेजर रोल्स नहीं मिले. आई स्ट्रगल्ड अ बिट फॉर गेटिंग रोल्स, गुड रोल्स, बट देन आई स्विच टू वेब. मैं वेब ज़्यादा कर रहा था. मैंने अभय किया, मैंने LSD किया Z5 पे. फिर एक फ़िल्म की मैंने अमर कॉलोनी, इस इंटरनेट फेस्टिवल फिल्म है, वो फीचर फिल्म ही है, बट इट रैन अ गुड रन इन फेस्टिवल्स. आयुष आजकल दिख रहे हैं ZTV के सीरियल जगदात्री में, लेकिन उनके सफर की शुरुआत हुई थी एड फिल्म्स के साथ, उसके बाद कुछ वेब शोज और उसके बाद उन्होंने टेलीविजन में कदम रखा और उनका पहला शो था अली बाबा और उसके बाद वो टेलीविजन की दुनिया में रच बस गए. डेट आया मेरी लाइफ में अली बाबा के टाइम से. 22 से आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन वेरी एग्रेसिवली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरा एक बैरियर था कि यार मुझे ना सिर्फ वेब ही करना है, मुझे सिर्फ फिल्म्स में ही ब्रेक डाउन करना है, ऐसा मेरा स्टार्टिंग में सोचना था. बट मुझे लगा कि यार उतनी बीइंग ऑनेस्ट कि उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उतना काम करने की. मतलब मिलती थी कि साल में 1-2 आप वेब कर पाओगे, उसमें कितने टाइम आप करोगे. सो एज एन एक्टर मुझे लगा कि यार आई वॉन्ट टू स्टे बिजी, आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग एंड कीप लर्निंग. अली बाबा व्हेन केम टू मी आई फेल्ट कि यार ये एक अच्छा प्रोजेक्ट सा लग रहा है, बड़ा यूथफुल प्रोजेक्ट है. तो उसकी भी एक स्टोरी है. उसकी स्टोरी हुई थी पृथ्वी से स्टार्ट, पृथ्वी थिएटर से. नसरुद्दीन शाह हैड अ बिग रोल इन दैट स्टोरी. देन ऑनवर्ड्स टेलीविजन जर्नी स्टार्टेड. So that's how my TV journey started. And before that I did ads with MS Dhoni and Ranveer and everything. So I was having 2 different journey in acting also. So like that it happened. तो ये थे आयुष श्रीवास्तव जिन्होंने सास बहू और बेटियां संग आज अपनी छुट्टी का दिन बिताया. फिर चाहे वो खाना खाकर, नाच कर, गा कर, समुंदर किनारे जाकर या फिर भगवान की शरण में जाकर या फिर घोड़े की सवारी कर कर उन्होंने वो दिखाया जो उनके सीरियल में कभी नहीं देखेगा. पर रियल लाइफ में वो कैसे हैं, क्या उनकी पसंद नापसंद और क्या है उनकी रियल पर्सनैलिटी. वही कोशिश रहती है सास बहू और बेटिया की, जो आपके कलाकारों की रियल पर्सनैलिटी दिखा सके, जो शायद उनके सीरियल में आपको ना दिखे. तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते खाते पीते घूमते फिरते मस्ती करते आज का डे आउट हो रहा है ख़त्म. आप लोगों के साथ आज जो मेरा ऑफ डे था वो मैंने स्पेंड किया. एंड ये मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, आज मौका मिला इस शो के थ्रू. एंड उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंकफुल कि आप लोग ने ज्वाइन किया और ये देखा और मेरे साथ वक्त बिताया. जो थोड़ा बहुत आप आयुष को जान पाएँ इस जर्नी के थ्रू, आई होप कि आप रुद्र को भी ऐसे ही देखते रहेंगे और उसके साथ कनेक्ट करते रहेंगे और हम फिर से आगे मिलेंगे इसी शो में और बातें करेंगे कभी और, किसी और दिन, किसी और डे ऑफ का. थैंक यू सो मच. तो बने रहिए सास बहू और बेटिया में, जो रोजाना आपको आपके पसंदीदा कलाकारों की रियल जिंदगी दिखाता रहेगा. मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट.